हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मंथली लव राशिफल, जिसको मासिक लव राशिफल भी कहा जाता है, जो कि जून 2022 का है। और क्योंकि चर्चा जब राशिफल की ही चल पड़ी है, तो आपको ये भी बताना हम आवश्यक समझते हैं कि ये जो राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, ना कि चंद्र राशि पर। आप में से बहुत से जातक ये भी जानने की इच्छा रखते होंगे कि भाई लगन राशि कैसे देखें, शायद उन्हें ना मालूम हो, तो उनकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कैसे आपको लगन राशि देखना है। आप सबसे पहले अपनी जन्म पत्रिका खोल लीजिए। जन्म पत्रिका खोल करके और फिर उसमें जो सबसे पहले ऊपर बना होगा लगन पत्रिका, जिसको लगन चार्ट भी कहते हैं, उस लगन चार्ट में जो सबसे पहला घर है ऊपर का बीच का, वो लगन भाव होता है। उसमें जो नंबर लिखा होगा, मान लीजिए कि वहां पर 6 नंबर लिखा है, तो 6 नंबर की जो राशि होती है वो कन्या राशि होती है। तो इसका मतलब कि आपका कन्या लगन बनता है, कन्या लगन राशि। तो जब हम कन्या लगन राशि की बात करेंगे तब आप उसको ध्यान से सुने और समझें। मैं समझता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल तरीका है। और यह भी आपको बता दें कि अभी जो इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं जिस राशि की, जिस लगन राशि की, वो कन्या लगन राशि ही है जिसकी हम आपसे बात करने जा रहे हैं। और कन्या लगन राशि के जातकों को बताएंगे कि ये जो जून 2022 है, आपकी लव रिलेशनशिप को लेकर के कैसा रहेगा, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के कैसा रहेगा, और अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं और मैरिज को लेकर के कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या जून 2022 में इसकी संभावना है आपके ग्रहों की स्थिति के आधार पर। और यदि आप सिंगल हैं, कोई मित्र नहीं बना है, तो क्या जून 2022 में आपको सक्सेस मिलेगी कि आपको कोई एक अच्छा मित्र, आपके मनचाहा मित्र आपको मिल जाए। इसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की सिचुएशन भी कैसी रहेगी, अगर आप हैं उसमें, उस रिलेशनशिप में, तो हालात कैसे रहेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। ग्रहों की क्या स्थिति है, क्या कहते हैं ग्रह। और फिर बात करेंगे अंत में कि जो जातक नो कांटेक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं, यानी कि अब उनका अपने मित्र से संपर्क नहीं है किसी भी कारणवश, और वे अब दोबारा संपर्क साधना चाहते हैं, दोबारा संपर्क करना चाहते हैं अपने मित्र के साथ, और ये चाहते हैं कि पहले जैसी मित्रता दोबारा कायम हो जाए। तो इस बात के लिए ग्रहों का कितना उनको सहयोग मिलेगा इस जून में या नहीं मिलेगा, कितना ग्रह सपोर्ट करेंगे इस मामले में जातकों को कन्या लगन के या नहीं करेंगे, ये सब चीज़ों पर बात करेंगे आपके साथ, बहुत खुल के बात करेंगे। और ये आप जान लीजिए, समझ लीजिए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सभी को ये बात बोला करता हूँ हमेशा कि जीवन में जितना हम चाहते हैं या जो चाहते हैं वो कभी हमको नहीं मिलता है। बहुत कम ऐसा होता है हमारे जीवन में, और बहुत ऐसे कम लोग होते हैं कि जिनको जो उन्होंने चाहा और वो उन्हें प्राप्त हो गया। तो ये भी एक बिटर ट्रूथ है, एक कड़वा सच है। क्यों? क्योंकि आपने भी देखा होगा कि बहुत लोग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास करते हैं, एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रिजल्ट 0 मिलता है, इतना मेहनत करने के बाद भी। कारण सिर्फ ये ग्रह, प्लेनेट्स। और बहुत ऐसे भी केसेस आपने देखे होंगे अपने जीवन में कि बहुत कम प्रयास करने पर भी बहुत आसानी से और बहुत सुंदर परिणाम प्राप्त हो जाते हैं जीवन में, जिनकी हमें अपेक्षा भी नहीं होती। ये सब ग्रहों का खेल है प्रिय साथियों। इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। तो आइए देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप कन्या लगन के जो जातक हैं उनका जून 2022 लव रिलेशनशिप, सिंगल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और वैवाहिक सुख क्या रहने वाला है आपके लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे जो सिंगल जातक है, जिनका अभी कोई मित्र नहीं बन पाया है किसी भी कारण से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कन्या लगन के जातकों को, प्रिय साथियों, देखिए ये जो महीना है जून का,
ये कुछ ऐसा है, ग्रहों की स्थिति के आधार पर बता रहे हैं कि ये असमंजस वाली स्थिति रहेगी ज़्यादातर आपके साथ। असमंजस, अनसर्टेनिटी माइंड में, कोई भी चीज़ बहुत एकदम जिसको कहते हैं कि कॉन्क्लूज़न पर पहुंच जाना, ऐसा नहीं हो पाएगा। वहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी। यानी जो चीज़ भी आप, जिस चीज़ के विषय में भी कोई प्लानिंग करेंगे या कोई विचार करेंगे या कुछ सोच विचार करेंगे, तो कुछ कॉन्क्लूज़न पर नहीं पहुँच पाएंगे। वहाँ जाने तक में आपको कॉन्क्लूज़न पर पहुँचने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। और वैचारिक तौर पे असमंजसता जो बनना रहेगा, ये अनसर्टेनिटी, ये सबसे बड़ा कारण होगा कि जिसकी वजह से आप कोई भी ठोस डिसीजन, कोई सही डिसीजन, महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लेने में आपको मुश्किल आएगी। यदि आपने कोई ये सोचा हुआ है कि भाई किसी को पसंद किया है, मान लीजिए कि भाई मैं इसको, चाहे वो मेल है या फीमेल है, कि मैं इसको पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, उसके साथ मित्रता बढ़ाएंगे। तो आपके एक हाथ से तो ताली नहीं बजती ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो अगर आप कुछ कोशिश करेंगे और सामने वाला भी कुछ कोशिश करेगा, उतना ही वहाँ से भी, दूसरी ओर से भी अगर आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, तभी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ क्या स्थिति देख पा रहे हैं हम कि यहाँ तो अभी आप ही जो है मतलब मानसिक तौर पे असमंजस की स्थिति में रहेंगे, ठोस डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और ये स्थिति आपके मित्रों की तरफ से भी रहेगी। अगर आपने मन में किसी को पसंद भी किया हुआ है, वहां से भी कुछ इसी प्रकार का ही रहेगा। कोई वहां से भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ठोस रेस्पॉन्स आपको मिलने वाला है कि जिसको देख करके आपके अंदर और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो कि भाई उधर से तो मुझे देखो कितना अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ से आगे बढ़ूं। तो यहां पर दूसरी ओर से भी मामला ऐसा ही रहेगा। कभी कुछ लगेगा आपको, ऐसा महसूस होगा कि हाँ भाई कुछ है तो सही बात, और कभी ऐसा लगेगा कि नहीं है भाई, मैं तो वैसे ही सोच रहा था या सोच रही थी, मेरी तो मुझे गलत ही फहमी थी, ऐसा है कुछ नहीं। तो इस प्रकार के हालात आपके साथ रहेंगे। और जब इस प्रकार के हालात इस जून 2022 में रहेंगे कन्या लगन के जातकों के साथ जो सिंगल हैं, तो फिर बात आगे कहां से कैसे बढ़ेगी, इस बात की संभावना बहुत कम है प्रिय साथियों। लेकिन ये स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी। ये भी आपको एक अच्छी बात आपसे कर रहे हैं हम। ये मुमकिन है कि ये जून पूरा ऐसा निकल जाए, लेकिन जैसे ही शनि अपनी स्थिति चेंज करेंगे, शनि की राशि परिवर्तन होगा, आपके जीवन में भी चीजें बदलेंगी। और वो अभी नेक्स्ट मंथ होगा। जब नेक्स्ट मंथ का राशिफल लेकर आएंगे तब आपसे उसके विषय में बताएंगे। अभी तो हम इसी महीने की बात हमने की है आपके साथ जो सिंगल है। अब आगे बात करते हैं जो पहले से ही रिलेशनशिप में है, यानी कि उनके लव अफेयर्स से हैं। तो ये जून का महीना 2022 आप कन्या लगन के जातकों के लिए कितना प्रोग्रेसिव रहेगा, कितना आप उसका एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। प्रिय साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, वो एंजॉय वाले पल, जो मोमेंट्स होंगे जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं अपने मित्र के साथ, वो इस महीने में आपको ऐसे अवसर कम ही प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं है कि आप सुबह भी मुलाकात हो रही है, शाम को भी हो रही है, दोपहर को भी हो रही है, या ज़्यादा से ज़्यादा आपका मिलना जुलना हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक दूसरे के लिए टाइम निकाल पा रहे हैं। इसकी संभावना बहुत कम है। और अगर आप टाइम निकाल भी पाएंगे तो महीने में, पूरे जून में बहुत ऐसे कुछ ही दिन आएंगे कि जिसमें आप एक दूसरे को टाइम दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या है जिसके लिए मैं आपको व्यक्तिगत रूप से कहूँगा, सुझाव भी दूंगा। यहाँ पर वो मैं पहले बात पूरी कर लेता हूँ। देखिए, जिस बात को लेकर के हमें डाउट है वो ये है कि एक तो वैसे ही बहुत ग्रहों के अनुसार वो बहुत कम समय है जिसमें आप एक दूसरे के साथ मेल मुलाकात कर पाएँ, समय निकाल पाएँ। उसमें भी अगर आपकी तरफ से कुछ शिकवे शिकायत ज़्यादा अगर होंगे तो मिलने का कोई मतलब नहीं रह गया। तो इसलिए कोशिश ये रखिए कि शिकवे शिकायत जो भी हैं वो एक साइड कर दें
और जब मिलें तो अच्छी तरीके से मिलें, यही हमारा आपको सुझाव है। नहीं तो वो मिलने वाला जो आनंद है वो भी खत्म हो जाएगा। ये मैं स्पेशली आप कन्या लगन के जातकों से यहां पर सुझाव दे रहा हूं, क्योंकि इसकी संभावना भी मुझे बहुत अधिक दिखती है कि जब आप लोग मिलेंगे, एक तो मिलना ही बहुत मुश्किल है इस महीने में, लेकिन जैसे ही अगर किसी भी तरह एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे भी तो उसमें आप कुछ झगड़ा ज़्यादा कर लेंगे एक दूसरे के साथ, और उसका मुख्य कारण स्वयं आप होंगे, क्योंकि आपको दिमाग में जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जो आप शायद ही अपने दिल और दिमाग में रख पाएँ। लेकिन यहाँ पर मैं बार बार आपसे यही कहूँगा कि आप उन चीज़ों को एक साइड करके आराम से मिलें, उन जो ऐसे मोमेंट्स होंगे उसको एंजॉय करें, उन चीज़ों का आप मज़ा मत खराब कीजिए। तो अगर आपकी कोई प्लानिंग चल रही है मैरिज को लेकर के, उनको लेकर के भी झगड़ फसाद आपस में नहीं करने आपने। वो कैसे? मान लीजिए आप शादी करना चाहते हैं, शादी के लिए आप या तो दबाव डाल रहे हैं अपने मित्र पर, या आपका मित्र आप पर, बात एक ही है कि उसका प्रेशर है या आपका प्रेशर है, दोनों में से किसी एक का है। और एक अगर उस बात को या तो गंभीरता से नहीं ले रहा है आपकी बात को, या वो भी गंभीरता से ले रहा है लेकिन हालात इजाजत नहीं दे रहे, समय इजाजत नहीं दे रहा, तो उसमें मैं समझता हूं कि कोई ये अगर हम उनके किसी बात को लेकर के गुस्सा करें या नाराजगी जाहिर करें तो ये उचित नहीं है, क्योंकि यहां पर मैरिज का योग ही नहीं है इस महीने जून में आपके लिए, कन्या लगन के जातकों के लिए। और आप अगर ऐसी बात है कि भाई मैरिज करना चाहते हैं और जल्दी करना चाहते हैं और बात नहीं बन पा रही है, तो आपस में झगड़ना या एक दूसरे से शिकवे शिकायत रखना, नाराजगी रखना क्यों करें जब ग्रहों की परमिशन नहीं है, ग्रह परमिट ही नहीं कर रहे, तो कहाँ से चीज़ें आगे चलेंगी। तो इसलिए जो भी मुलाकात हो, मेल मुलाकात हो, अपनी रिलेशनशिप को बढ़िया तरीके से एंजॉय करें। आगे बात करेंगे जो मैरिड कपल्स हैं उनके विषय में, उनका वैवाहिक जीवन कैसा निकलने वाला है इस जून 2022 में। देखिए, प्यार और तकरार दोनों चीजें रहेंगी, कभी प्यार भी होगा, तकरार भी होगी, तनाव भी होगा, कभी एक दूसरे के प्रति बहुत ही सारी चीज़ें भुला करके एक दूसरे के प्रति पूरा प्यार और सद्भावना भी रहेगी, एक दूसरे को पूरा प्यार भी देंगे। लेकिन कभी छोटी सी बात पे ही बहुत गर्मा गर्मी हो सकती है। ये तो चलिए ठीक है, ये तो निकल जाएगा समय। 27 जून तक तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है, ये नरमी गर्मी। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है प्रिय साथियों, कि आप जो कन्या लगन के जातक हैं, चाहे मेल्स हैं या फीमेल्स, आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, जो जीवन साथी, उसको कुछ सेहत को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी सेहत को लेकर के आपके लिए परेशानी बन सकती है। तो यहां पर उनकी सेहत का ध्यान रखना आपका नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, और उनकी सेहत खराब ना हो उसका बराबर मेडिकल चेकअप वगैरह जरूर कराएं। और उपाय के तौर पे हम आपको बता दें कि बृहस्पति के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर कर लें, अगर चाहते हैं आप कि उनकी तरफ से आपको संतुष्टि रहे, शांति रहे स्वास्थ्य को लेके, तो उपाय भी आपको दे रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो मैंने नरमी गर्मी की भी बात करी थी, उसमें भी आप ही का ही योगदान ज़्यादा रहेगा। कुछ आपकी तरफ से कुछ ऐसा वाणी का इस्तेमाल हो जाएगा, शब्दों का, कि वो बात टेंशन क्रिएट हो जाएगी। तो ये स्थिति रहेगी पूरे महीने। आपको आगे बताते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पहले से चल रहे हैं, जिनके पहले से रिलेशन चल रहे हैं, उनकी इस महीने क्या स्थिति रहेगी। यदि पहले से नहीं चल रहे हैं और अभी इस महीने ही कुछ ऐसा वातावरण बन गया है और आपका मन कुछ बदल रहा है, यानी कि मन में कुछ इस प्रकार के विचार आ रहे हैं कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, अगर चीज़ें आगे चलती हैं तो हमें करने में क्या ऐतराज़ हो सकता है, और ऐसा विचार आपके मन में रहेंगे इस महीने, क्योंकि इस बात की बहुत अधिक संभावना है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहें। और यहां तक है कि आप हो सकता है कि दूसरी मैरिज की भी प्लानिंग कर लें। लेकिन प्रिय साथियों, आपको कहना चाहते हैं
कि ये सब चीज़ें जो हैं जीवन में व्यक्ति करते हैं, ग्रह करवाते हैं। व्यक्ति तो खुद नहीं कर सकते, कराने वाले भी ग्रह ही होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कहीं ना कहीं ये फ़र्ज बनता है कि अगर हम मैरिड हैं और कहीं अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी ग्रहों के द्वारा हो रहा है और हम कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमें अपनी मैरिड लाइफ को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और मैरिज होने के साथ साथ देखिए, आपको मैं बता दूं, अगर एक मैरिज किसी कारण से डिस्टर्बेंसेस हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरी सही हो जाएगी। हो सकता है पहली से भी ज़्यादा दूसरी में टेंशन हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। ठीक है, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं और उसमें प्रोग्रेस आपको मिल रही है, कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ें, लेकिन साथ में अपनी फैमिली लाइफ को भी इग्नोर ना करें। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये हमारा व्यक्तिगत सुझाव है, अगर आपको अच्छा लगता है। आगे बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप चले गए हैं किसी भी कारण से पहले, और यदि आप दोबारा से अपने कॉन्टैक्ट बनाना चाहते हैं, तो इस महीने मैं जो ग्रहों की स्थिति देख पा रहा हूं उसके आधार पर कह रहा हूं कि इस महीने जो है वो आपकी ऐसी स्थिति मुझे नज़र आती नहीं है कि जो आप प्रयास कर रहे हैं और उन प्रयासों में आपको सफलता मिल जाए। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभार बीच में 30 दिन का महीना है, जितने आपके शुरू से एफर्ट लग रहे हैं, बीच में कभी कभार बहुत थोड़ा बहुत ऐसा एहसास आपको हो सकता है कि हाँ भाई, आपने जो मेहनत की है उसका कुछ रिजल्ट तो सामने आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही मोमेंट्स की बात होगी, कुछ ही टाइम की। तो यहाँ पर रिजल्ट्स जो निकल करके आ रहे हैं, अगर हम पूरे महीने के रिजल्ट्स की बात करें, तो वो कोई बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स नहीं है जिससे आपको ज़्यादा खुशी होगी, ऐसे नहीं है। तो मेरा यहाँ पर आपको कहना यही होगा कि ठीक है, एफर्ट जरूर करें। ग्रह हैं, अपनी परिवर्तन करते रहते हैं राशियों का, 24 घंटे इनकी ये तो गतिमान है। आज जिस प्रकार के हालात हैं या इस महीने में जो हालात हैं वो शायद आपको इस बात की परमिशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन जुलाई में स्थिति बदल सकती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप मिलने की इच्छा रखते हैं तो आप प्रयास ही ना करें, जरूर करते रहें, प्रयास करें। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। हालांकि जून में तो नहीं है इस बात की संभावना, लेकिन फिर भी जुलाई में हो सकता है कि शायद बात बन जाए। तो जब हम जुलाई का राशिफल लेकर आएंगे तो आप कन्या लग्न के जातकों को बताएंगे कि किस प्रकार की स्थिति रहेगी आपकी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कन्या लग्न के जातकों का मासिक लव राशिफल, जिसको मंथली लव राशिफल भी कहते हैं, जून 2022 का। ये आपको अच्छा लगता है, पसंद आया है, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी जो लोग हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके आपके साथ संपर्क है, वे भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि जो भी आने वाले समय में हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस हैं, उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस डायरेक्ट आप तक पहुंचे, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।